गाइस मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है बैकलॉग को लेकर के परेशान हैं कि भाई उनकी क्लास जो है आगे चल रही है और वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। आप में से कुछ बच्चे इसलिए परेशान होंगे कि उनसे जो है फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन पाते, क्लास में तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं पढ़ाई लिखाई करने का कि आप अच्छे से पढ़ेंगे भी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे भी और आपके अंदर एक बड़ा इंप्रूवमेंट आपको जो देखने को मिलेगा। अगर आप जून के एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, आप जब जुलाई में पहुंचोगे तो आपको एक बड़ा चेंज, एक बड़ा इंप्रूवमेंट खुद के अंदर देखने को मिलेगा। बस याद रखिए कि जून इज जस्ट बिगिनिंग, जून तो बस एक शुरुआत है। बस हमें एक काम करना है कि हमें ना एक गोल सेट करना है। गोल क्या होगा आपका वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और उस गोल को सेट करके बस ग्राइंड करना है, घिसने बैठ जाना है खुद को और खूब सारी मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स को देखें तो फिजिक्स के अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं। इन 14 चैप्टर में से आपके जो स्मॉल चैप्टर है वो टोटल 6 हैं। 5, 8, 11, 12, 13, 14 ये ऐसे टोटल 6 चैप्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिनको कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको अच्छे निपटा सकता है, ठीक है। और इनके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर ना तो कोई ऐसे डेरिवेशन है जो आपको कभी भी प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, ना ही इनमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल है जो आपको कभी प्रॉब्लम देंगे जिनमें आप अटकोगे। बहुत ही ज्यादा रद्दी और छोटे चैप्टर हैं और अच्छा खासा वेटेज 20-22 नंबर तक का अराउंड ये कवर कर लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो पूरे 8 पे फोकस नहीं करना है ना, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर को जो है फोकस करना है। मैं ना इसको ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं सेक्शन को, 1 2 3 4 6 7 9 10। 1 2 3 4 चैप्टर को आप जितना हो सकता है उतना स्ट्रांग बनाइए, जितना आप टाइम दे सकते हो ना उतना टाइम आपको 1 2 3 4 चैप्टर को देना है। अगर आपने ये अच्छा कर लिया तो ये पता नहीं पड़ेगा आपको 6 7 कैसे निपट जाएगा। 9 और 10 पूरी फिजिक्स के इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं, मतलब अगर आपको 9 10 करना है तो स्टार्टिंग के आपने कोई चैप्टर पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो हमारा अभी सारा फोकस होगा जून में 1 2 3 4 चैप्टर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने में। अब इन 1 2 3 4 चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, तो बस आप पहली चीज ये ध्यान रखिए कि कुछ बच्चों का ना बैकलॉग होगा, है ना, और कुछ बच्चों की ये आदत है। समझिए कि एक्चुअल में क्या है कि आपको ये लगता है कि नहीं मेरे चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। हम लोग स्कूल की बराबरी करना चाहते हैं, कभी भी आप स्कूल की बराबरी नहीं कर सकते हो क्योंकि स्कूल में तो टीचर का जिस दिन मन होगा ना उस दिन पूरा एक चैप्टर निपटा देगा, ठीक है। तो कभी भी हमें स्कूल की बराबरी करने के का नहीं सोचना है, हमें बस अपना टास्क कंप्लीट करना है, हमें बस अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि ये चैप्टर खत्म तो समझ लीजिए कि आपने फिजिक्स का बड़ा पोर्शन अच्छे निपटा लिया और फिर इंटरेस्ट आएगा। इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन मैंने उसको आपको उससे पहले क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आपको ये नहीं सोचना कि यार मुझे बस मुझे चैप्टर निपटाना है निपटाना, अरे चैप्टर तो निपट जाएगा आपका 10 दिन बाद में निपटे, लेकिन ऐसे निपटे कि आप बस उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बढ़िया तरीके से। पेपर में जब वहां से क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सको, क्योंकि अब जैसा पेपर आता है ना 24 25 26 जैसा पेपर आ रहा है ना, उसके लिए बच्चों को चाहिए कि एक्चुअल में उन्होंने एग्जाम वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा हो, ठीक है। और आपको ऐसे फिजिक्स में गाइड करने के लिए मैंने अभी एक्सीलेंस 95+ बुक को भी लॉन्च करा है। मैं आपको गाइज ये इस बात को पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस साल हमारे हजारों बच्चों के 90+ मार्क्स आए और हर एक बच्चे के पास जो मुझसे रेगुलर पढ़ता था उसके पास मेरी जो पिछले साल वाली बुक थी वो थी उनके पास, उन्होंने उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं बहुत बहुत सारे, पूरे पूरे साल भर उन्होंने उस बुक को घिसा है और उसके बाद उनके जो मार्क्स है वो 90+ ही गिरे हैं। तो हर बार की तरह ना मैंने इस बार भी आपके लिए एमटीजी के साथ मिलकर के मिशन 95+ बुक को तैयार करा है। इस बुक में हमने पूरी जान डाली है, इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज बच्चों कि हम लोग जब मेहनत करते हैं ना तो सब कुछ लिखते हैं अपनी कॉपी में, बट हमारे पास जो क्रिस्प नोट्स होना चाहिए ना वो नहीं होते हैं। तो इस बुक के अंदर आपको मेरे क्रिस्प नोट्स मिलते हैं जिनसे मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, जिनको मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं, ठीक है। वो क्रिस्प नोट्स आपको मिल जाते हैं एकदम जो है क्विक रिवीजन फॉर्मेट में, और जो चीज डिटेल में चाहिए वो चीज यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम से नोट्स वगैरह डाउनलोड करने की भी झंझट आपकी खत्म हो जाएगी, वो आपको क्रिस्प नोट्स मिल जाएंगे और ऐसे नोट्स जिनको कभी भी पूरे भारत में कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज आपको इस बुक के अंदर हमने प्रोवाइड करा है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, ठीक है। और पीवाईक्यू हमने जो है प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 24 25 26 के क्वेश्चंस पर बच्चों का स्पेशल फोकस होना चाहिए, ये डिसेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इनको हमने एक सेपरेट पोर्शन में ही कर दिया है कि भाई आपको इनको अच्छे से रट लेना है, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस। इनको हमने सेपरेट 24 25 26 का एक अलग से ही सेक्शन बना दिया जिसके अंदर
आपको जो पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर 1 के अलग, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब हर एक चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है। और बीच बीच में तो है पीवाईक्यू, प्रॉपर डेट्स के साथ मेंशन है। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करने चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको प्रैक्टिस क्या करने हैं, आपको ये चीज हर एक चैप्टर में से प्रैक्टिस करनी है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक बढ़िया सोर्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन माने जाते हैं। तो हमने उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टिव, जिनके बाहर कोई चीज नहीं जाएगी, हमने उसको इस बुक के अंदर रखा है। इसके अलावा नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक आप देखेंगे चैप्टर को हमने एक डिसेंट एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, केस स्टडी एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में इसको बायफर्केट कर दिया है, सो दैट हर बच्चे की हर प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो हो जाए, ठीक है। इसके अंदर हमने क्यूआर कोड्स वगैरह भी प्रोवाइड करे हैं, है ना, फॉर जेईई एंड नीट सेक्शन, कि भाई अगर आप और अपनी स्टडी को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आपको जेईई एंड नीट के भी सिलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो दैट पेपर अगर हार्ड आता है तो आप उसको भी जो है कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन आपको क्यूआर कोड्स वगैरह हमने प्रोवाइड करा दिया जेईई नीट के लिए, ठीक है, वहां से मिल जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड के लिए आप लोग ठीक रहेगा। अगर मैं बात करूं जैसे जो लेंथी चैप्टर है, उसके अंदर हमने हर एक चैप्टर में आपको 80, 90, 100 क्वेश्चन तक कवर करे हैं, ठीक है। जो इजी चैप्टर है, जहां से जितना पूछा जा सकता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उतना हमने कवर करा है। तो ओवरऑल मिलाकर के 1250 यानी कि लगभग 1200 प्लस क्वेश्चन हमने इस बुक के अंदर दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सर क्या मेरी इस बुक से काम हो जाएगा? मैं कह रहा हूं 100% काम हो जाएगा। ये बुक सीबीएसई की साइकोलॉजी को ही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आपके पास भले एक मोटी बुक हो, लेकिन आप उसमें से कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली बच्चों को स्टार्टिंग में तो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। आप अगर उससे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, बट ये जो बुक है ना, ये जो बुक है वो आपको एक्चुअल में ये बताती है कि आपकी इतने इतने मोटे से सिलेबस में ये इतने जो पेजेस हैं, ये आपको चार्ट लेने हैं, या आपको इस तरीके से रट देने हैं कि भाई इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मिशन 95 प्लस बुक का टारगेट ही है कि आपको 90 की रेंज में लेके आए, आपके 95 प्लस मार्क्स लेकर के आए। ये बुक अगर आपके पास हो गई तो आपको इसके अलावा कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप क्या करें, जो 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स हैं वो आप मिशन 95 प्लस से जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके बाद आप जितने भी चैप्टर्स होंगे, आपको बस इस बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और जो मैं आपको YouTube पे पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा, बस आपको उतना करना है। इसके अलावा कुछ बाहर नहीं जाएगा, जो मैं पढ़ा देता हूं पेपर आपका वहीं से आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इतनी बात। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में ये जो बुक है, अगर आप इसको खरीदते हैं ना, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग में मिल जाएगी। मैं आपको दे रहा हूं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक। कमेंट सेक्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप इस लिंक से इसको ऑर्डर करोगे तो अभी ये बुक आपको बस 40% ऑफ पे 420 रुपीज की पड़ेगी, सिर्फ 420 की। और अभी इस पे डिस्काउंट कितना चल रहा है? 40% ऑफ चल रहा है, जो कि बस स्टार्टिंग 1 या 2 दिन के लिए है। तो आप इस बुक को अभी प्री बुक कर सकते हो। प्री बुकिंग के लिए ये 40% ऑफ चल रहा है। पूरे साल में कभी भी जो है 40% ऑफ नहीं होगा। मतलब ये मान लीजिए कि ये बुक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रही है, और आपको बस इतना ही प्रैक्टिस करना है हर एक चैप्टर में। इस बुक जब ये बुक आपके पास होगी तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि भाई मुझे क्या चीज ढूंढनी है, कहां ढूंढनी है, कुछ नहीं, सब चीज इसके अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, डायरेक्ट यहां से परचेज करना। आपको कहीं भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे लैंडिंग पेज पे पहुंचोगे और यहां से बुक को ऑर्डर कर देना, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज मैंने कही कि जब हमें लगता है ना कि हमने थ्योरी निपटा ली, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये कहते हैं कि हमने ना थ्योरी अच्छे से फिनिश कर ली है, ठीक है, बट क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उसका रीजन ये होता है कि जब हम बोलते हैं कि थ्योरी पढ़ ली तो हम बस उसके डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। बट थ्योरी पढ़ने का मतलब होता है कि आपने थ्योरी पढ़ी और उस टॉपिक पर बेस्ड आपने एमसीक्यू लगा लिए, कुछ असर्शनीज लगा लिए, 5-7 क्वेश्चन लगा लिए, तब बोलना कि हाँ सर हमारी थ्योरी हो गई है। क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि थ्योरी डायरेक्ट पूछ ली जाए। थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको बस उतना ही टारगेट सेट करना है जून के अंदर के 1, 2, 3, 4 चैप्टर को निपटाना है। और मैं तो कहूंगा कि अगर 4 तक भी मत जाओ, आप बस 1, 2, 3 चैप्टर्स जो है अच्छे से निपटा लो जून में, बढ़िया से प्रैक्टिस करके, तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको 2 आवर तो चलो काफी हो गया। अगर आप 1 घंटे भी पर डे 1 आवर जो है आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं इस बुक से, तो आप अपने अंदर एक
एक बड़ा चेंज नोटिस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल सीरीज के बोल रहे थे, तो न्यूमेरिकल सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जल्दी से कमेंट में लिख दो कि हाँ सर न्यूमेरिकल सीरीज लेके आ जाइए, हम तो कब से कह रहे हैं, आप लेके नहीं आए। गाइज अब आपको रेगुलर धमाकेदार कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप कमेंट में लिख दोगे कि सर चाहे कुछ हो जाए मैं न्यूमेरिकल सीरीज देखूंगी, मैं न्यूमेरिकल सीरीज देखूंगा, तो मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो न्यूमेरिकल सीरीज की लेकर के आने वाला हूं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो जल्दी से बता दो कि आपको न्यूमेरिकल सीरीज चाहिए, बोलो हाँ या ना कमेंट सेक्शन में। गाइज मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, और जो चीज मैंने आपको बोली बस आपको उसको फॉलो करना है। जून के बाद जब आप जुलाई में पहुंचोगे तो आप बड़ा चेंज खुद के अंदर देखोगे, ठीक है। और एक और बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहां पर सारी अपडेट और नोट्स आपको सबसे पहले यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू।